4.5 साल से कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार हम कह सकते हैं कि पूरे परिवार ने मेहनत करी थी इस सीट को जीतने के लिए और उसको कायम भी रखने के लिए। और वो जो 19 में जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं हमने उस सीट को कायम रखा है। हमारी मेयर कितने वोटों से जीती थी, वो उसका रिजल्ट यही है कि हमने कितने काम पानीपत में करवा रखे थे। उस परिवार को जो एक मुट्ठी की तरह रहना चाहिए, जो उनकी जीत का कारण, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको संभाल नहीं रही है। इसलिए ये दौर आया कि हम वोट मांगेंगे अपने काम के लिए, कि हम जनता के लिए काम करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। बस उसी पर जात पात की राजनीति हमने। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को जो एक जिस प्रकार राजा की तरह हाजिरी लगाने वाले जो चमचों की जरूरत थी, हम उन चमचों की लिस्ट में शुमार नहीं हुए। तो हम पार्टी के लिए काम करते थे, पानीपत की जनता के लिए काम करते थे। पानीपत की जनता के लिए मैं तो झगड़ पड़ता था उनके साथ। और उनको तो ये व्यक्ति चाहिए था कि जो उनकी चमचागिरी करे, हजूरी करे। हजूरी मेरी डायरी में नहीं है। मुझे तो एक बात माननीय खट्टर जी की एक बात याद आती है कि मुझे तो चुनाव लड़ने का मजा नहीं आ रहा। तो ये अहंकार में किए हुए जो शब्द हैं, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा। आप पानीपत और इसके साथ समालखा या जो भी हमारे जो शहर लगते हैं लोकसभा करनाल क्षेत्र के अंदर, उनमें घूम के देखो, गांव में इनको लोग घुसने नहीं दे रहे। और सबसे बड़ा जो विश्वासघात इन्होंने किसानों के साथ किया, एक हिटलर जो करता है, उन्होंने उनके साथ किया। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। IBN 24 आज पानीपत पहुंचा है क्योंकि पानीपत में एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। क्योंकि बीजेपी को पानीपत से बीजेपी के टिकट पर 2014 में न केवल चुनाव जीतने वाली बल्कि बीजेपी को एक बड़ी जीत दर्ज करवाने वाली रोहिता रेवड़ी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक 2014 का दौर था जब कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अब बीजेपी के नेता कांग्रेस का रुख करने लगे हैं। 10 साल बीजेपी को करनाल हरियाणा में पूरे में हो चुके हैं और किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी के चलते या अन्य मुद्दों को चलते जो बीजेपी के नेता है लगातार कुनबा छोड़कर अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इस समय मैं पहुंचा हूं पानीपत में रोहिता रेवड़ी के घर, जिनके घर उनके समर्थक आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, इससे पहले जब मैं यहां पर पहुंचा तो बड़ी संख्या में यहां पर रोहिता रेवड़ी के समर्थक आए हुए थे, जिनमें एक अलग जोश देखने को मिल रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहिता रेवड़ी को कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, बीजेपी को छोड़ना पड़ा। 2014 में जब ये चुनाव जीती थी तो बड़ी जीत दर्ज की थी। 2019 में टिकट काट दिया गया। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया था, क्योंकि वो एक बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंची थी। हमारे साथ रोहिता रेवड़ी। रोहिता जी, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। मैं पहली बार पानीपत में किसी राजनीतिक इंटरव्यू के लिए पहुंचा हूँ, क्या कुछ मैसेज है आपका? धन्यवाद आपका, और आप यहाँ पे आए, आपका स्वागत है। मैम, क्या कारण रहा 2014 में आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे, ना केवल लड़े, चुनाव जीते भी। और वो दौर था जब मोदी लहर थी और मोदी जी ने आपके ऊपर विश्वास किया, मनोहर लाल खट्टर ने आपके ऊपर विश्वास किया। लेकिन 2019 में एकाएक आपका टिकट काट दिया गया। उस समय चर्चा भी थी कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। ऐसा क्यों हुआ कि 2019 में टिकट कट गया? देखिए, वो तो जवाब वही बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत निष्पक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में पार्षद की सीट रही है, विधानसभा की सीट रही है, बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करके जीत कर वो जो सीट है वो उनकी झोली में डाली है। और उसका क्या कारण रहा और किस वजह से वो सीट कटी, वो वही बता पाएंगे। 2019 में जब चुनाव हुए, प्रमोद विज विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जाहिर तौर पर आप बीजेपी में थे तो आपने मदद भी की उनकी। अब 2024 में जब विधानसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कारण रहा कि बीजेपी को इस समय पर, यानी कि आपने कहीं ना कहीं हिट किया, कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दिया? कोई खास कारण पार्टी छोड़ने? देखिए, मैं 4.5 साल से कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार हम कह सकते हैं कि पूरे परिवार ने मेहनत करी थी इस सीट को जीतने के लिए और उसको कायम भी रखने के लिए। और वो जो 19 में जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं हमने उस सीट को कायम रखा है। हमारी मेयर कितने वोटों से जीती थी, वो उसका रिजल्ट यही है कि हमने कितने काम पानीपत में करवा रखे थे। और उसके बावजूद अगर आप हमारी टिकट काट देते हैं
तो अनदेखी तो होगी। तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा थी। बिल्कुल निराशा थी, और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनकी अनदेखी हो रही है। बस ये है कि वो दबी जबान में बोलते हैं और मैं खुलकर सबके सामने आती हूँ। रोहिता जी, अब इसी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, पहले 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया सरकार से। करनाल से मनोज वधवा हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज आपने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाकर वहां पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। क्या लग रहा है आपको कि दौर वापस आ रहा है कांग्रेस का, या फिर ये महज एक राजनीतिक अफवाह है? नहीं, दौर वापस आ रहा है, और उसका कारण यही रहेगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल रहे हैं। उस परिवार को जो बीजेपी नहीं संभाल रही। जी, जो एक मुट्ठी की तरह रहना चाहिए, जो उनकी जीत का कारण, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको संभाल नहीं रही है, इसलिए ये दौर आया है। मैम, जिस तरह 10 साल पहले जब आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, तब जाहिर तौर पर निशाना कांग्रेस पर था, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो काम होने चाहिए थे पानीपत के लिए वो काम नहीं हो पाए, या कोई राजनीतिक कारण रहे कि आपको बीजेपी को अलविदा कहना पड़ा? कुछ अंदर की बात है जो अंदर ही है, अभी भी बाहर नहीं आ रही। नहीं, राजनीतिक कारण नहीं है। हमने अपने कार्यकाल में खूब काम किया है। लगभग 1000 करोड़ का काम जो मैंने करवाया वो सबके सामने है, वो जनता जानती है, और वो जनता का ही प्यार है, उन्हीं का ही विश्वास है जो 4.5 साल से हमारे पे प्रेशर है, तो जिस कारण हमने आज ये प्लेटफॉर्म स्विच किया। बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं, और अब ज़्यादा लग रहे हैं कि अपने काम गिनाने की जगह, अपने काम के नाम पे वोट मांगने की जगह जो धर्म की राजनीति है, जातियों की राजनीति है, वो हो रही है। अब क्योंकि आप बीजेपी छोड़ चुके हैं, कोई दबाव नहीं है, इस सवाल को किस तरह से आप काउंटर करेंगे? क्या सचमुच ऐसा हो रहा है जो मोदी जी की नीतियां थी, नीचे के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उससे भटक गए? लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा है कि जिस सोच और जिस नीतियों के साथ मैंने अपने आप को जोड़ा था, आज वो धूमिल है, और वो कहीं ना कहीं एक खटास मन में आ जाती है कि इसके लिए हम काम नहीं करेंगे। हम काम करेंगे, हम वोट मांगेंगे अपने काम के लिए, कि हम जनता के लिए काम करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। बस उसी पर जात पात की राजनीति हमने। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप उन्हीं के साथ विधायक भी रहे विधानसभा में, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और करनाल लोकसभा में पानीपत का इलाका भी है। दिव्यांशु बुद्धि राजा महज 31 साल का एक युवा उनके सामने कांग्रेस की टिकट पर। क्या लग रहा है आपको, दिव्यांशु के लिए कितना टफ चुनाव रहने वाला है, या फिर मनोहर लाल खट्टर को जिस वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, टफ तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। किनका? दिव्यांशु जी का। और जिस अपनेपन से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, डेफिनेटली ये ग्राफ और बढ़ेगा, और हम पूरी मेहनत करेंगे उनके ग्राफ को और ऊपर लेकर जाएं। मनोहर लाल खट्टर वो तो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और एक मुख्यमंत्री जब बीच में जाएगा, जनता के बीच में, गाँव में जाएगा, शहर में जाएगा, आपको लग रहा है कि लोग उनको कहीं ना कहीं यानी कि कंपटीशन में आपको लगता है कि वो ग्राफ उनका लो है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसका जवाब आपको मिलेगा जब वोट्स खुलकर आएंगे सामने। आपने कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी के साथ मुलाकात हुई थी आपकी, क्योंकि उन तक ये जानकारी पहुंची कि रेवड़ी परिवार नाराज़ है और आपका अच्छा होल्ड है पानीपत के अंदर। क्या बातचीत हुई सैनी साहब के साथ, और क्या उनका जवाब था जिस वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो और कांग्रेस में चले गए? देखिए, वो एक फॉर्मल मीटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको वो उस पद पर आए थे, और हम पूरे परिवार के साथ एक शुभकामनाएं देने उनको गए थे, और ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा वहाँ पर नहीं। तो पूछा नहीं उन्होंने कुछ कि नाराज़ हो? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। एक जो विधायक रह चुका हो, उसको एक कार्यकर्ता से ज़्यादा सम्मान की नीड होती है, उससे लगता है कि क्योंकि मैं पूर्व विधायक हूँ नाम के आगे, तो आपको लग रहा है कि कहीं बीजेपी ने उसकी अनदेखी की, शायद यही कारण रहा बीजेपी छोड़ने का? बिल्कुल, सबसे मेन कारण ही यही है, और मैं अगर कांग्रेस में गई हूँ और माननीय हुड्डा जी से बात हुई है, उदयभान जी से बात हुई है, तो मैंने सिर्फ मान सम्मान की ही मांग रखी है अपनी, कि मुझे वही चाहिए, तभी मैं एज अ कार्यकर्ता आगे बढ़ पाऊंगी, मुझे हिम्मत आएगी, और मैं आपके लिए काम कर पाऊंगी। आज मैं प्रमोद विज का एक बयान सुन रहा था, जो पानीपत से विधायक हैं। किसी पत्रकार ने सवाल किया कि रोहिता रेवड़ी छोड़कर चली गई, उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, यानी उन्होंने तो आने जाने जैसा सिस्टम लगा लिया। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो आंसर है उनका कितना भारी पड़ेगा चुनावों में? क्या यही अनदेखी वो जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, उसका खामियाजा ये है कि आज जनता कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है, तो वो दिख जाएगा। तो आपको लग रहा है कि
ये भारी पड़ेगा बीजेपी के ऊपर, या फिर क्योंकि बीजेपी का तो कैडर ही इतना बड़ा है, वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, ये तो ट्रेन है, लोग उतरते चढ़ते रहते हैं। कैडर बड़ा है, मगर अगर आप उस परिवार को संभालेंगे नहीं ना, तो फिर वो पटरी उतरती भी। धन्यवाद मैम। तो ये थी रोहिता रेवड़ी, बड़े नपे तुले शब्दों में यानी कि अपनी बातों का जवाब दिया। हमारे साथ उनके पति भी हैं, सुरेंद्र रेवड़ी, अध्यक्ष भी रह चुके हैं एक एसोसिएशन के, क्योंकि कहते हैं कि खबर करने से पहले खबर होना ज़रूरी है। तो मैं जानकारी लेकर आया था। तो रेवड़ी साहब क्या कहेंगे, मैम ने जो आज कांग्रेस ज्वाइन की है, आपसे चर्चा की, आप खुद भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्या कुछ कारण रहे इसके? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। रोहिता जी की अनदेखी हो रही थी काफ़ी समय से, तो सभी मैंने अपने रिश्तेदारों से, सभी मित्रों से, अपने बुजुर्गों से, इवन पानीपत शहर के जो मौजूद लोग हैं उनसे मैंने डिस्कस की। तो उन्होंने बोला कि अगर जहाँ इज्जत नहीं होती तो वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए। तो आज हमने जो निर्णय लिया है, तो आज इस निर्णय को पानीपत की जनता ने स्वीकार किया है और इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन किया और हम अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस ज्वाइन की। जी, खुशी महसूस हो रही है, सुरेंद्र जी का ये कहना है। और सुरेंद्र जी, ये भी एक सवाल है कि जब कोई विधायक 55,000 वोटों की लीड करे, उसका टिकट कटना, जब टिकट कटा था, मेरी उस समय भी आपसे बात हुई थी, शायद आपको याद हो कि क्या कारण रहा, तब आपने खुलकर नहीं कुछ बोला था। आज कुछ बताना चाहेंगे कि टिकट कटने का क्या कारण रहा, ऐसी क्या कमी लगी पार्टी को कि टिकट ही काट दिया? अगर कमी थी तो पार्टी से बाहर ही कर देते। देखिए, यहाँ पे जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मोनोपली माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की हो गई थी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को जो एक जिस प्रकार राजा की तरह हाजिरी लगाने वाले जो चमचों की जरूरत थी, हम उन चमचों की लिस्ट में शुमार नहीं हुए। तो हम पार्टी के लिए काम करते थे, पानीपत की जनता के लिए काम करते थे। पानीपत की जनता के लिए मैं तो झगड़ पड़ता था उनके साथ और उनको तो ये व्यक्ति चाहिए था कि जो उनकी चमचागिरी करे, हजूरी करे। हजूरी मेरी डायरी में नहीं है, मैं पानीपत की जनता की हजूरी कर सकता हूँ और चमचागिरी करके मेरे को अगर कोई टिकट लेनी पड़े, मुझे ऐसी टिकट की भी जरूरत नहीं है। और आज पानीपत की जनता ने हमें एक आदेश दिया कि आप दिवांशु के लिए लड़ो। दिवांशु एक यंगस्टर है, एक ऊर्जावान लड़का है, एक अच्छा लड़का, 31 साल का, वो बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे तो एक बात माननीय खट्टर जी की एक बात याद आती है कि मुझे तो चुनाव लड़ने का मजा नहीं आ रहा। तो ये अहंकार में किए हुए जो शब्द हैं, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। तो अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो जिस प्रकार खट्टर साहब और माननीय सांसद जी, जिनको पानीपत की जनता ढूंढती फिर रही है, संजय भाटिया जी को, उन्होंने एक बात बोली थी खट्टर जी ने कि मेरा तो चुनाव संजय भाटिया जी लड़ेंगे। और आज संजय भाटिया जी ने एक बात बोली थी एक हफ्ता पहले कि जी हम इनको जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत में ला के खड़ा करेंगे। आप पानीपत और इसके साथ समालखा या जो भी हमारे जो शहर लगते हैं लोकसभा करनाल क्षेत्र के अंदर, उनमें घूम के देखो, गांव में इनको लोग घुसने नहीं दे रहे। और सबसे बड़ा जो विश्वासघात इन्होंने किसानों के साथ किया, एक हिटलर जो करता है उन्होंने उनके साथ किया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इंसानियत है, तो किसान भी तो किसी के बच्चे हैं। तो आपने आवाज उठाई कभी बीच में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने हमेशा, मैंने अपनी फेसबुक से भी उठाई, क्योंकि व्यक्ति जो आवाज़ उठाता है, क्योंकि रोहिता जी आराम से 4.5 साल घर बैठ गई थी और मैं तो एक हिटलर के रूप में मानता हूँ कि जिस प्रकार संजय भाटिया जी ने एक हफ्ता पहले बात बोली थी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत होगी, तो मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। आज जो दिवांशु खड़ा है, दिवांशु आज बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब दिवांशु स्टार्टिंग में चुनाव की तरफ आया था तो उसकी जो स्थिति थी, लोग कहते हैं जी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। आज आप बच्चे बच्चे से जाके देखो, एक बदलाव क्यों आ रहा है। बदलाव इसलिए आ रहा है कि माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा को संभाल नहीं पाए। तो इस प्रकार जो स्थिति है, मैं इन सबका दोषी जो मानता हूँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को मानता हूँ, जिसका खमियाजा नायब सिंह सैनी जी को भी भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। सुरेंद्र जी, आप खट्टर साहब को माननीय भी कह रहे हैं, हिटलर भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि संभाल नहीं पाए। जब से उनको टिकट मिला है, क्या वो रेवड़ी परिवार के बीच में आए
आपसे मदद मांगने के लिए, चुनाव आप उनका लड़े, उसके लिए कभी आए बीच में आपके? मैं तो सामने भी चरण स्पर्श भी करूंगा ना, उनके चरण स्पर्श भी करूंगा तो भी मैं माननीय मनोहर लाल जी बोलूंगा, और हमेशा बोलूंगा माननीय मनोहर लाल। मैं डरता किसी से नहीं, कोई मैं गलत काम नहीं करता, ये तो रिस्पेक्ट होती है जी। और एक वोटर होने के नाते तो मैं शब्द भी बोलूंगा। आए मिलने आपसे वो? देखिए, कल सोए आए हैं। कल 12 बजे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मेरे पास फ़ोन आया था। चुनाव को आज 2 महीने हो गए, गली गली वो घूमे, गली गली कूचे कूचे घूमे, पानीपत शहर में उनके 10 चक्कर लगे, तो वो हल्के में ले गए कि जी पानीपत की बेटी है और बेटी पढ़ाओ की तुमने यहाँ से शुरुआत की थी। अरे ये तो बता दो कि रोहिता रेवड़ी के साथ इतना अत्याचार कि पानीपत के अंदर आप पर्चा भरने जा रहे हो, आपने 6 तारीख को फार्म भरना था तो रोहिता रेवड़ी को निमंत्रण दे देते, उसके बाद 5 तारीख को आप एक बिल्कुल रोहिता रेवड़ी के घर के पास एक रैली कर रहे हो, आप बुला लेते, हम वहां जाते। बिल्कुल सौतेला व्यवहार हमारे साथ कर रखा है और उनकी आंख पर पट्टी बांध रखी है कुछ पानीपत के स्थानीय नेताओं ने, जो आजकल ढूंढते से भी नहीं मिलते और जिन्होंने उनको बहुत बड़ी जीत का आश्वासन दे रखा है। और आज जो हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जीप से नहीं उतरते थे, आज पानीपत की 4-4 फुट की गलियों के अंदर भी जाने को तैयार हो गए। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। मैं पूरे हरियाणा का सबसे बढ़िया चुनाव मानता हूं इसको, कि माननीय मनोहर लाल जी कह रहे थे कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मजा अब आएगा। जी, ये थे सुरेंद्र रेवड़ी और रोहिता रेवड़ी। और क्योंकि मैं पानीपत में पहली बार किसी राजनीतिक इंटरव्यू के लिए पहुंचा, इससे पहले लोगों के लिए पहुंचा था, लोगों की बात सुनाने के लिए पहुंचा था। और आज जिस तरह से रेवड़ी परिवार ने बहुत गंभीर आरोप कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर लगाया और इसमें सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा के अंदर जो इस समय हालात बन रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। अभी इस तरह की खबर भी आ रही है कि कुछ पार्षद भी करनाल और पानीपत से बीजेपी को छोड़ सकते हैं, कुछ और विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में। बहरहाल 25 मई को कौन किसके लिए वोट डालेगा, कौन किसके लिए वोट मांगेगा, ये 4 जून को पता लग जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, पानीपत से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।